कहानी जंगल का श्रापित पुत्र। घना जंगल, जहाँ सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुँचती थी, वहाँ एक अजीबोगरीब घटना घटी। इस जंगल में अर्जुन नाम का एक शिकारी अकेला रहता था। वह बचपन से ही जंगल का हिस्सा था, पर उसे हमेशा एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। एक रात जब चांद बादलों में छिपा हुआ था और पूरा जंगल अंधेरे में डूबा था, अर्जुन ने जंगल में किसी के कराहने की आवाज सुनी। जब वह उस दिशा में पहुंचा, तो उसने एक घायल मादा तेंदुआ को देखा। परंतु यह कोई साधारण तेंदुआ नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सा जादू था, मानो वह अर्जुन की आत्मा को भीतर तक झांक रही हो। अर्जुन ने उस तेंदुआ की देखभाल की, उसकी चोटों को ठीक किया। कुछ ही दिनों में दोनों के बीच एक गहरा अजीब रिश्ता बनने लगा। लेकिन अर्जुन को सपनों में अजीबोगरीब दृश्य दिखने लगे। उसके आसपास साया घूमते, उसे महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है, फुसफुसा रहा है। कुछ महीनों बाद जंगल में एक और अजीब घटना हुई। अर्जुन को एक नवजात शिशु मिला, लेकिन वह बच्चा साधारण नहीं था। उसकी आंखें गहरी चमकती थी और उसकी उंगलियों के नाखून छोटे मगर नुकीले थे। उसकी त्वचा पर हल्की धारियां थीं, और जब उसने रोना शुरू किया, तो उसकी आवाज जंगल के हर कोने में गूंज उठी, मानो कोई जानवर गुर्रा रहा हो। अर्जुन ने बच्चे को अपनाने का फैसला किया, परंतु तभी से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात में बच्चे के आसपास अंधेरे साये मंडराने लगे। अर्जुन को महसूस हुआ कि वह बच्चा इंसान से ज्यादा किसी श्रापित आत्मा का वंशज है। कई बार उसने देखा कि बच्चा अचानक जंगल में गायब हो जाता और फिर कुछ देर बाद वापस प्रकट हो जाता। उसकी आंखों में रहस्यमयी चमक होती। गांव के लोग कहते थे कि यह जंगल श्रापित है। वर्षों पहले यहाँ एक तांत्रिक ने एक अनोखे जीव को जन्म दिया था, एक ऐसा प्राणी जो आधा इंसान था और आधा जानवर। वह जंगल के नियमों को तोड़ने वाला जीव था, जिसे देवताओं ने श्राप दिया था कि उसका वंश कभी भी पूर्ण रूप से इंसान नहीं बन पाएगा। अर्जुन अब समझ चुका था कि उसने जिस मादा तेंदुआ की देखभाल की थी, वह कोई साधारण जानवर नहीं थी। वह उसी श्रापित वंश की आखिरी संतान थी, और अब उसका बच्चा इस जंगल में नया अभिशाप बनकर जन्मा था। जंगल में अचानक रहस्यमयी मौतें होने लगीं। शिकारी गायब होने लगे। उनके शव कुछ दिनों बाद जली हुई आंखों और नोचे हुए चेहरों के साथ मिलते। अर्जुन को शक होने लगा कि यह सब उसी बच्चे की वजह से हो रहा है। लेकिन जब उसने सच जानने की कोशिश की, तो एक रात उसके अपने ही सपनों में एक साया आया और फुसफुसाया, तूने मुझे बचाया था, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सुबह अर्जुन जंगल में नहीं था। गांव वालों ने उसे खोजा, पर उसकी कोई निशानी नहीं मिली। लेकिन जब रात हुई, तो जंगल में एक औरत की डरावनी हंसी गूंजी, और फिर वह बच्चा गायब हो गया। कहते हैं, आज भी जब कोई उस जंगल के पास जाता है, तो घनी झाड़ियों के बीच से एक जोड़ी चमकती हुई आंखें उसे देखती हैं। कभी कभी वहां से बच्चे की हंसी सुनाई देती है, और फिर एक खौफनाक सन्नाटा।